हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 82 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। यह जो क्लासें हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसमें सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने की न्यूज़पेपर में खबर आई है। वैसे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था कि आपने भी पढ़ा होगा आज का न्यूज़पेपर कि नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होंगे। तो शायद एग्ज़ाम हो जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर एग्ज़ाम होते हैं तो। यह जो क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है, आप जानते ही हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा क्लास में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया? तो कौन था? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। 40 इसने क्या करे थे? इक्तादार नियुक्त किए थे, जिनको क्या कहा जाता था? तुर्के चहलगामी या मतलब चालीसा, इस तरह से कहा जाता था। तो यही इक्तादार ही क्या कहलाते थे। तो इसको आगे जाके किसने समाप्त किया था? बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून में से होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है कांसा किसका मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा एवं टिन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? ऑप्शन ए, हिमालय की श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाहजी भोंसले थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इन्होंने आर्य समाज भी बनाया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, एथाइन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? ऑप्शन डी, सिल्वर का अयस्क है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन सा? तो ऑप्शन सी, ग्लूकोज है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिनाल का अन्य नाम क्या है? तो फिनॉल का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? तो संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ जो धाम है किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1930 में की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्यूबा कहाँ स्थित है? तो क्यूबा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेबियन सागर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन डी, फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भगवान सूर्य को समर्पित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन बी, कौटिल्य। ऑप्शन बी, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक किताब की इन्होंने रचना करी थी, तो इनके सलाहकार थे और प्रधानमंत्री भी थे और प्रधान पुरोहित भी यही थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी ब्यूटेन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी Fe3O4। क्या है? Fe3O4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ कहलाता है कौन सा? तो शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी कहाँ है? तो 32वां प्रश्न कहाँ पर है? ऑप्शन ए थिम्पू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी मैसूर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो कौन सा है विश्व का पहला देश? ऑप्शन सी अमेरिका विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए येन जापान की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन डी 1961 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 शोल्डर टाँका जो लगाते हैं किसका मिश्र धातु है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टिन और शीशे का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।